जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आज के इस अंक में भी हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिससे शरीर में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं एक खास विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे अजीर्ण रोग के बारे में। कहते हैं अजीर्ण एक किस्म का बहुत भयंकर रोग होता है। एक बार जिस व्यक्ति को हो जाता है वो फिर धीरे धीरे करके अन्य अंगों को प्रभावित करता है और पूरे शरीर को जर्जर बनाने में सक्षम रहता है। क्या है अजीर्ण, किस तरीके से फैलता है, शुरुआत कैसे होती है इसकी? देखिए, अजीर्ण का होने का मुख्य कारण है कि हमें तीन चीज़ें जो है इस पर ध्यान में रखते तो अजीर्ण हो जाता है। हमें सबसे पहले कब खाएं, कितना खाएं, इस पर ध्यान देना पड़ता है। और भूख रख के जो खाना खाएगा उसको कभी अजीर्ण नहीं होगा। अच्छा। और जिसका चक्की की भांति मुंह चलता रहे, पेट भरा हुआ फिर भी खा रहा है, उसको जीर्ण हो जाता है। जब जीर्ण होता है तो उसका पेट साफ नहीं होता, पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, पेट में जाकर सड़ता है, तो उससे बड़ा बदबूदार गैस पास होती है, मुंह से भी और गुदा से भी। खुद तो परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। अब इसमें सबसे पहले नजले जुकाम से जैसे दुर्गंध आती है, ऐसे इससे भी दुर्गंध आती है। जैसे चूहे मर रहे हैं उनकी दुर्गंध होती है, ऐसी आपकी गुदा से जो गैस पास होगी उसमें आती है। अब इस दुर्गंध को समाप्त करने के लिए, जिनको तोड़ने के लिए सौंठ, मनक्का, श्वेत जीरा या सौंठ की जगह अदरक भी डाल सकते हैं, काला नमक, काली मिर्च, ये चीज़ें लेके आप 20 ग्राम की चटनी बना लें। मनक्का पहले पानी में भिगो लेना, बीज निकाल देने, बीज नहीं होने चाहिए। अब इसके 3 हिस्से कर लें। एक हिस्से को आप आस्ता आस्ता उंगली से चाटें, या चाटने की इच्छा नहीं है तो 1 गिलास 15 से 18 डिग्री गर्म पानी इसमें घोल के पी जाए। ये खट्टा मीठा पीने में बड़ा टेस्टी लगेगा। नमक इसमें सिंधा या काला मिलाना, आयोडीन नमक नहीं मिलाना, बस इस बात का ध्यान रखना। फिर 1 घंटे बाद दूसरी खुराक, 1 घंटे बाद तीसरी खुराक। तीसरी खुराक लेते आपका पेट खुलेगा, आपको खुल के लैट्रिन आएगी, परंतु पतली नहीं आएगी, नॉर्मल लैट्रिन आएगी। और उसके बाद आपको थोड़ी भूख भी लगेगी। जब भूख महसूस हो तो आप पपीता खाएं या चीकू खाएं, परंतु उसके बाद फिर आपने घंटा 1.5 घंटा पानी नहीं पीना। ठीक है। आपको काफ़ी आराम मिलेगा। 3 दिन आपने पपीते पे, चीकू पे, खीरे पे, ककड़ी पे निकाल देने हैं। 3 दिन के बाद आप खिचड़ी या दलिया गाय के दूध के दही में लेना शुरू करें, और उसके साथ 2 गिलास 15 से 18 डिग्री पानी गर्म में लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना और अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि 2-4 गिराई खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके
5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर कम से कम 20 से 25 मिनट थोड़े से आप सैर कर लें। 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाईं साइड को करवट लेके उठ जाएं। अब आपका अजीर्ण ऐसे समाप्त होगा जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डल के अग्नि शांत हो जाती है। और अजीर्ण की वजह से यदि आपके पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अदरक का रस 2 चम्मच, आधा नींबू, 5 दाने काली मिर्च, 2 चम्मच शहद, ये सारी चीज़ें मिला करके 1 गिलास गर्म पानी में घोल के पिएं और इसको पीने में 20 मिनट का समय लगा दें। अभी 2 या 3 ही घूंट आप लेंगे, पेट का दर्द गायब। उसके बाद पेट भी अच्छा साफ होगा और गैस जो गुदा के रास्ते निकलेगी वो भी ऐसे निकलेगी जैसे गुब्बारे में टाइट हवा भर के छोटा सा सुराख कर दिया, बिल्कुल आस्ता आस्ता गैस निकल रही है और गुब्बारा सिकुड़ता जा रहा है। ऐसे पेट का दर्द भी समाप्त होगा और आराम भी ज़्यादा मिलेगा। परंतु खाने में 3 दिन तक तो आपने पपीते पे रहना है और पपीता भी कच्चा लाके उसको उबाल करके उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च ये मिलाने हैं, छौंक वगैरह कुछ नहीं लगाना। अब आपके पास दही है तो उसके अंदर मिला के इसको पी सकते हैं, परंतु दही भी थोड़ा गर्म कर लेना। ठंडी चीज़ का प्रयोग किसी का नहीं करना। आपने पानी पीना, उसका भी टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए और घटाघट पानी कभी नहीं पीना। सिप सिप करके पानी पीते हैं, जैसे गर्म दूध चुस्का लेकर पीते हैं, तो घी जैसा काम करता है। और जब घटाघट पीते हैं तो फिर ये गैस बनाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस जो है ये अंदर जाके आंतों में, जैसे वर्षा ऋतु में सूर्य के आगे बादल छा जाता है और नीचे छाया होती, धूप नहीं आती, ऐसे आंतों में जो पाचन शक्ति लीवर की वो कमज़ोर पड़ जाती है। आंतों में खाया पिया जाके सड़ के जमना शुरू होता है, तो फिर ये बीमारी पैदा होती है। तो बिल्कुल